तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग पीडियाट्रिक जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज आती हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें जो आज हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज सेरिब्रल पाल्सी। तो सबसे पहली हम लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है। बेसिकली आप लोगों ने पहला जो कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो सेरिब्रल पाल्सी है ना, ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है ना, इनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो मसल टोन की होती है। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि सेरिब्रल पाल्सी क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स विच विल इफेक्ट द मसल टोन। अब ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है ना, ये आपका नॉन हेरिडिटरी होता है, ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो सेरिब्रल पाल्सी है ये ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, मसल टोन का डैमेज होता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे नॉन हेरिडिटरी हैं, ये नॉन प्रोग्रेसिव हैं। नॉन हेरिडिटरी का मतलब ये होगा कि ये आपको इनहेरिटेंस के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि ये आपके पास प्रोग्रेस नहीं करता, उसको नॉन प्रोग्रेसिव बोलते हैं। फिर उसके बाद ये मोस्ट कॉमन जो है ना वो मूवमेंट डिसऑर्डर है बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, ये आपने याद रखने। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कब डिवेल्प होती है, स्पेशली अगर एक मदर है उसको प्रीनेटल, पेरीनेटल या नियोनेटल क्या होता है आपके पास, इंसल्ट होता है। ये आपने याद रखना है कि एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो है ना कोई ऐसी वो चीज लेती है जिसकी वजह से बच्चे को डैमेज हो जाता है। तो बेबी को प्रीनेटल, पेरीनेटल या नियोनेटल अगर इंसल्ट होती है, इंसल्ट का मतलब यह है कि बच्चे को अगर आपके पास कोई भी डैमेज होता है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, उसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ आते हैं रिस्क फैक्टर्स कि ये जो सेरिब्रल पाल्सी है इसके क्या इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि वो बच्चे जिनका बर्थ वेट कम होता है, फिर अगर मदर को इंट्रा यूट्राइन मेटरनल इन्फेक्शन है, अगर प्री मेच्योरिटी है, अगर ट्रोमा की हिस्ट्री है, ब्रेन मेल फॉर्मेशन की हिस्ट्री है, ब्रेन के अंदर कोई मेल फॉर्मेशन है, फिर इसी तरह अगर बच्चे को न्यूनेटल सेरिब्रल हेमरेज है, ये आपने याद रखना है। सो ऑल दीज आर दी रिस्क फैक्टर फॉर सेरिब्रल पाल्सी, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं, वो प्रेग्नेंट पेशेंट जिनके अंदर प्री टर्म बर्थ के जो है ना वो चांसेस ज्यादा होते हैं, इनको आप कौन सी ड्रग देते हो जिससे बच्चे के अंदर सेरिब्रल पाल्सी के चांसेस कम होंगे। वो आपके पास ड्रग आती है आईवी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये हम लोग देते होते हैं, ये आपने याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रल पाल्सी की टाइप्स या कैटेगरीज। ठीक है, कुछ हमारे पास स्पास्टिक टाइप होती है, ठीक है, जिसको स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी बोलेंगे। कुछ हमारे पास डिस्काइनेटिक होती है सेरिब्रल पाल्सी, और कुछ एटेक्सिक होती है। अब ये जो कैटेगरीज या टाइप्स है ना, ये बेसिकली हम लोग तब बनाते होते हैं जब आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज पे डैमेज होता है। मतलब अगर एक बंदा है उसको ब्रेन के अंदर आप कह लो जी मोटर कोर्टेक्स का डैमेज होता है, अगर मोटर कोर्टेक्स का डैमेज होगा ना तो वो जो बच्चे होंगे वो आपके पास लिम्स, जितने भी उसके लिम्स होंगे उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, स्पास्टिक पैरालिसिस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मोटर अगर फंक्शन डैमेज होता है तो आपका पायरामिडल ट्रैक डैमेज होगा, और अगर आपका पायरामिडल ट्रैक डैमेज होता है तो आपके अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होगा, जिसकी वजह से बच्चे को स्पास्टिक पैरालिसिस होगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो आपके पास टाइप ना, ये 75% ये होती है। मतलब अगर आपके पास सेरिब्रल पाल्सी का केस आता है उसमें 75% टाइप जो है ना वो स्पास्टिक होगी। फिर उसके बाद इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है ना वो भी 90% तक होती है। ये आपने दो बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर एक बच्चा आपके पास आता है, लेट्स सपोज उसको एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक का डैमेज है, ठीक है। अब अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक का डैमेज होता है तो बच्चे को स्पास्टिक पैरालिसिस नहीं होगा। बच्चा आपके पास आएगा मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ, बच्चे को एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी, वो मूवमेंट स्ट्रेस के साथ जो है ना वो आपके पास वर्स होंगी। जब बच्चा सोएगा तो वो डिसअपियर हो जाएंगी, और इसमें क्या होगा, बच्चे को जर्किंग जो है ना वो आपके पास राइटिंग या पोस्चरिंग टाइप जो है ना वो मूवमेंट्स होंगी, जिसको आप लोग डिस्टोनिया भी बोलते होते हो। डिस्टोनिया क्या है? अनकंट्रोलेबल जर्किंग, या इसको राइटिंग या पोस्चरिंग टाइप जो है ना वो ये मूवमेंट होगी। ये आपने इसमें याद रखने। फिर इसी तरह कोरियो एथिटाइड, कोरियो एथिटाइड भी एक आपके पास क्या है,
एक मूवमेंट डिसऑर्डर की सब टाइप है। ये आपने इसमें याद रखना है कि जो डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी की टाइप है, इसमें एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक का डैमेज होता है। इसके अंदर आपको डिस्टोनिया या कोरियो एथिटॉइड, दीज आर दी एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो आपको इसके अंदर मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक डैमेज। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी की जो आपके पास कैटेगरी आती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके सेरिबेलम का डैमेज होता है। सेरिबेलम के डैमेज की वजह से क्या होगा? जो बंदा होगा उसकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगी और उसको हाइपोटोनिया होगा। ये पॉइंट आपने बस याद रखनी है। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि एक बेबी है उसको स्पास्टिक पैरालिसिस है, तो उसमें उसके ब्रेन में कहाँ पे डैमेज है? फ्रंटल लोब में, पैरामिडल जो आपका ट्रैक आता है, जो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। डिस्काइनेटिक में क्या होगा? आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक का डैमेज होगा। एटेक्सिक में क्या होगा? सेरिबेलम का डैमेज होगा। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी हिस्ट्री और जो फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो आपने याद रखना है कि ये जो सेरिब्रल पाल्सी है इसकी एसोसिएशन हो सकती है सीजर डिसऑर्डर के साथ, ठीक है, बिहेवियरल डिसऑर्डर के साथ हो सकती है, हेयरिंग या विजन इम्पेयरमेंट के साथ हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हो सकती है, स्पीच प्रॉब्लम्स के साथ हो सकती है। फिर इसी तरह आपके जीआईटी डिसऑर्डर्स हो गए या दूसरे डिसऑर्डर्स जो आपको प्री मेच्योरिटी की वजह से होते हैं। तो ये एसोसिएशन आपने याद रखनी है कि सेरिब्रल पाल्सी में भी एसोसिएटेड विद दीज डिसऑर्डर्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो बच्चे जिनको सेरिब्रल पाल्सी होती है उनके अंदर जो आपके ग्रोस मोटर या फाइन मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो सही से डेवलप नहीं होते, वो डिलेड हो जाते हैं। इन बच्चों के अंदर क्या होता है? आपको स्पेशली रिफ्लेक्सेस बढ़े हुए मिलेंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, आपको बेबिंस्की रिफ्लेक्स मिलेगा। हालांकि बेबिंस्की रिफ्लेक्स नॉर्मल नहीं होता, ये पैथोलॉजी का रिफ्लेक्स आपको मिलेगा। बच्चे की टोन ज्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे अंडर डिवेल्प होंगे, ये आपने याद रखना है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसी तरह आपने याद रखना है कि स्पेशली जितने भी ये बच्चे होंगे इनके अंदर जब आपके पास कोई केस आएगा जिसमें आपको बेबेंस्की रिफ्लेक्स मिलेगा, तो आप लोगों ने फिर पैथोलॉजिकल डिजीजेस का सोचना है जिसमें सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। ये आपने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। फिर इसी तरह आपने ये चीज याद रखनी है कि जो टो वॉकिंग है या सीजर गेट है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। तो सेरिब्रल पाल्सी के अंदर आपको टो वॉकिंग या सीजर गेट क्या होता है? ये भी एक एबनॉर्मल मूवमेंट है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाए, वहां पे लिखे सीजर गेट, वहां पे आपको वीडियो आ जाएगी, उसको लाजमी आप लोगों ने चेक करना है। अब जाहिर बात है यहाँ पे मैं वीडियो तो नहीं प्ले कर सकता, बट आप लोगों ने ये लाजमी वीडियो चेक कर लेनी है। फिर इसके साथ साथ ये जो बच्चे होते हैं इनको हिप डिसलोकेशन या जो स्कोलियोसिस होती है जिसमें आपके स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है, वो भी प्रेजेंट हो सकता है। ये आप लोगों ने सारी बातें इसके अंदर जो है ना वो याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अब सबसे पहली बात याद रखना है कि ये जो सेरिब्रल पाल्सी है ना, ये आपके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसको हमने करके बताना है कि यार ये जो है ना वो, लो जी ये कंफर्म हो गया। लेकिन हमारे पास कुछ इमेजिंग स्टडीज होती हैं जिनको हम लोग कर सकते होते हैं जो अंडरलाइन काज को देखने के लिए। उसमें आप लोग अल्ट्रासाउंड को कर सकते हो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको पता चल सकता है कि बच्चे को ब्रेन में कोई मेल फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई ब्रेन में हेमरेज तो नहीं है। फिर इसी तरह आप लोग एमआरआई भी कर सकते हो, ये भी डायग्नोस्टिक हो सकती है। फिर इसी तरह आप लोग ईईजी भी कर सकते हो कोई अंडरलाइन सीजर डिसऑर्डर देखने के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि इन बच्चों के अंदर आप लोगों ने स्पेशली फुल एवेल्यूशन करनी होती है हेयरिंग की, विजन की, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि इनके अंदर ये चीजें डिलेड हो सकती हैं। तो अगर आपको ये चीजें डिलेड मिलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें सेरिब्रल पाल्सी के चांसेस ज्यादा हैं। ये आपने याद रखने। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि सेरिब्रल पाल्सी के लिए कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जिनको हम लोग यूज करते होते हैं। लाइक पेशेंट की आपने एजुकेशन करनी है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आप लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट को याद रखना है। इसमें क्या होता है? आप स्पीच थेरेपी करते हो, मरीज की स्पीच एजुकेशन करते हो, ठीक है। उसके बाद बंदे की फिजिकल थेरेपी करते हो, ये आपने याद रखना है। फिर इसके साथ साथ आप लोग स्पेशली बच्चे के जो टोन ज्यादा होती है, बच्चे को जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं मसल टोन ज्यादा होने की वजह से, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए आप लोग बच्चों के अंदर जो है ना वो स्पेशली ये यूज कर सकते हैं ब्रेसेस या सर्जिकल जो है ना वो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप ये जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं इनको रिलीज करवाते हो। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद बच्चे को जो स्पास्टिसिटी होती है इसके लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं। लाइक आपके पास बैक्लोफेन है, आपके पास डायजीपाम है, आपके पास डेंट्रोलीन है। सो दीज आर दी ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन स्पास्टिसिटी।
ये आपने याद रखने। फिर इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर लोकलाइज्ड स्पास्टिसिटी है तो उसके लिए आप लोग ब्यूटिलिनम जो टॉक्सिन होता है वो भी यूज कर सकते हो, ये आपने याद रखना है। ये आपको इसमें जो है ना वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें आप लोग एक और भी अल्टरनेटिव मेथड होता है सीवियर कॉन्ट्रैक्शन को रिलीफ रिलीफ दिलवाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, उसको बोलते होते हैं स्पेशली पोस्टीरियर राइजोटोमी। पोस्टीरियर राइजोटोमी क्या है? ये बेसिकली आप लोगों ने याद रखने का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप नर्व की डिस्ट्रक्शन करते हो पेन रिलीफ के लिए, और ये भी हम लोग कॉन्ट्रैक्चर्स को जो है ना वो खत्म करने के लिए बाज दफा यूज कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। तो ये आप लोगों का टॉपिक था सेरेब्रल पाल्सी का, एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे।